नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे सुनील सिंह आने वाले क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध तक की जो पूरा का पूरा एक इतिहास था, कहाँ गए, कहाँ शिक्षा प्राप्त हुई, क्या समस्या आई, वो हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएँ एवं उसकी मान्यताएँ। तो देखिए भाई, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। कभी सवाल इनमें लिखना रहे तो आपको अलग अलग अप्रोच लेके चलना होता है। जब कभी हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे तो शिक्षाओं में मुख्यतः देखिए इनको प्राथमिकता देंगे कि 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्यम मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग, ये हम लोग देखेंगे। प्रतीत समुत्पाद, इसको हम लोग कार्य कारण सिद्धांत कहेंगे। पंचशील सिद्धांत, 10शील सिद्धांत, ये जब हम शिक्षाओं की बात करेंगे तो इन सब पे चर्चा करते हैं। इनको ये हमारा मेन डिस्कशन का बिंदु होता है। और जब मान्यताओं की बात आती है तो बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी। वो ईश्वर को मानता था कि अनिश्वरवादी था। आत्मा को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण है, कर्म को लेकर क्या दृष्टिकोण है, पुनर्जन्म को लेकर क्या दृष्टिकोण है। तो ये सब चीज़ें कि अनात्मवादी है कि ईश्वरवादी है कि कर्मवादी है कि पुनर्जन्म को मानता है कि नहीं मानता, वेदों को मानता है कि नहीं मानता, वैदिक परंपराओं को, कर्मकांडों को मानता है कि नहीं मानता, मूर्ति पूजा को मानता है कि नहीं मानता है, ये सारा चीज़, क्षणिकवाद कैसा क्या है, तो ये हम मान्यताओं में देखेंगे। पर कभी अगर सवाल आए तो आप इसको 80% लिखिएगा अगर मेंस में आए। बाद में 20% इसको भी दिखा दीजिएगा एक लास्ट वाले पैराग्राफ में। और अगर पहले मानता आए तो पहले मानताओं को 80% करिएगा और बाद में 20% इसको कर दीजिएगा। यानी कि आपको लिखना दोनों रहेगा। पर आपको ये समझना है कि सवाल की मेन चीज़ें क्या है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पे बात आए तो इन पर ज़्यादा डिटेल करिएगा। अंत में उसको बता देंगे अंत बौद्ध धर्म के लोग क्या अनुयायी ये चीज़ मानते थे। अगर मानताएँ पूछे तो पहले इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद ये 2-4 लाइन में ये चीज़ लिखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो देखिए भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में से, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पीछे से खूब पूछा जाता है। पहला एक बहुत बड़ा बिंदु 4 आर्य सत्य। तो देखिए भाई, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, नित्य, शाश्वत, जिनमें कोई बदलाव ना हो। तो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया। तो पूछा कि 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से था। तो ये 4 आर्य सत्य देखिए है क्या क्या है। तो इसमें पहला है आर्य सत्य दुख, दूसरा है दुख का कारण, दूसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब समझिए, तो जो पहला अर्थ सत्य क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले अर्थ सत्य में कि संसार दुखमय है। प्रिय जो है वियोग, अपने किसी प्रिय व्यक्ति कोई तुमसे आपसे अलग होता है तो भी आपको दुख होता है। अप्रिय मिलन, कोई ऐसा जिसको आप पसंद नहीं करते, आपके आंखों के सामने आ जाता है तो वो भी दुख होता है। तो प्रिय मिलन हो चाहे अप्रिय जो है प्रिय वियोग हो चाहे अप्रिय मिलन हो, सब दुख है। तो मतलब होता है कि सब कुछ दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है सब्बम दुखम का संकल्पना है, सब संसार दुखमय है। इस तरह पहले आर्य सत्य में दुख के बारे में बताया गया है। दूसरा होता है दुख है तो दुख का कारण है। तो दूसरे में दुख का कारण है बताया गया है। व्यक्ति अज्ञान, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, वासना, रूप, संवेदना, इन सब कारणों से की वजह से उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा होता है। वो चीज़ों को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता है। इसीलिए वो केवल जो है कर्मों को के फल को भोगने में ही आप व्यस्त रहता है। इस तरह देखा जाए दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध। तो देखिए भाई, ये जो दोनों चीज़ें हैं, दुख और दुख का कारण, अगर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए दुख तो एक निराशावादी दर्शन था, संसार दुखमय है। पर तीसरे में देखेंगे तो क्या कहा जाएगा कि दुख निरोध, दुख दूर हो सकता है। चलो एक आशा आ रही है,
और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें दुख को दूर करने के लिए, प्रतिपदा मतलब मार्ग, इसमें दुख को दूर करने के लिए मार्ग की चर्चा है। तो तीसरे में कहेगा दुख का निरोध, दुख दूर हो सकता है, यानी कि आशा आ रही है यहाँ पर। और चौथे में कहेगा दुख को दूर करने के लिए कुछ रास्ते हैं, वो रास्ते क्या, भी हम लोग अष्टांगिक मार्ग देखेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो पहले दो आर्य सत्य एक तरह से देखा जाए निराशावादी दर्शन की बात करते हैं, आगे के दो आर्य सत्य जो है आशावादी दर्शन की बात करते हैं। इस तरह कहा जाता है कि महात्मा जो बुद्ध का जो धर्म है कहीं न कहीं मध्यम मार्ग ये है, आशा निराशा दोनों के बीच से निकल के बाहर आता है। तो आगे हम लोग कई चीज़ों में और देखेंगे। तो आइए भाई देखते हैं। एक दुख है, पहला तो दुख हम लोगों ने देख लिया, दूसरा दुख का कारण है। तो दुख के कारण होता है तो ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, लोभ, रूप, से आप जो है वास्तविक रूप को न पहचान कर हमेशा दुखमय स्थिति में रहते हैं। अज्ञान की वजह से आपको दुख का एहसास होता है। तीसरा कहता है दुख को दूर किया जा सकता है, ये लेकिन सिर्फ उसने शर्त बताई, अगर दुख को दूर करना है तो कारण पर प्रहार करो। देखिए अगर कारण पर प्रहार करोगे तो जब दुख का कारण खत्म हो जाएगा, यानी ये दुख का जो कारण है रियल में अज्ञानता की वजह से है। अगर हम दुख के कारण को दूर करेंगे तो कल हम अज्ञानता को दूर करेंगे, और अगर अज्ञानता को दूर करना है तो उस कंडीशन में हमें बौद्ध धर्म के जो है ये 8 मार्गों का पालन करना पड़ेगा। जब हम ये आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में देखेंगे तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताए गए हैं। सुनिए पहले इसको सभी बात को समझ जाएंगे। अष्टांगिक मार्ग, तो इस अष्टांगिक मार्ग की चर्चा जो है वो तैत्तरीय उपनिषद में है। कहा गया है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है। इस अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। पीछे से पूछा गया है एक बार, भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। तो किसे जो है अष्टांगिक मार्ग, किसे जो है भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है, तो भाई कह देंगे अष्टांगिक भिक्षुओं का कल्याण करने वाला कल्याण मित्र। इन 8 मार्गों से ही कल्याण होगा। कारण कैसे, इन 8 मार्गों पर आप चलेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर इन 8 मार्गों का आप अनुसरण करेंगे तो ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, लोभ, रूप, स्वदय, इन सबसे आप परे हो जाएंगे। जब इन सबको परे हो जाएंगे, सब इन सबसे हट जाएंगे तो आपके यहाँ पर अज्ञानता की वजह से आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे किसी के प्रति आपका लोभ है, मोह है, तो उस मोह के प्रति में, उस व्यक्ति के प्रति माया या मोह है, तो उसका जो आपसे वो वियोग हो रहा है, उसका प्रिय वियोग, वो आपसे दूर जा रहा है, आपको दुख का फीलिंग हो रही है। तो आप जब इस देखेंगे कि आपको माया मोह सब चीज़ें जो है हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी होती हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता है, तो निस्संदेह उस व्यक्ति पर जो आपका जो भी दुख है, उसके दूर जाने का जो दुख है वो अपने आप दूर हो जाएगा। इसका मतलब कि जब इन अष्टांगिक मार्गों का आप पालन करेंगे तो आप जिनकी वजह से आप अज्ञानता के चादर से ढके हुए हैं वो सारी परतें एक एक करके हटती रहेंगी और वो अज्ञानता का अपने आप चादर दूर हो जाएगा। तो जिन चीज़ों को आप दुख का अनुभव करते हैं वह स्वतः दूर हो जाएगा। इसीलिए थर्ड में कहा गया कि दुख दूर हो सकता है, एक आशा आती है। और चौथे में कहते हैं कि दुख दूर करने के रास्ते क्या क्या हैं, तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं। देखिए इनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इनको भी हम लोग अगर देखें तो 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। यानी इसको भी 3 स्कंद हैं, 3 भाग हैं। हम लोग अगर बांटे तो प्रज्ञा को अगर हम लोग देखें इसके भी, अगर हम लोग इसको देखें इसके भी 3 हिस्से कहे जाते हैं। पहला कहलाता है सम्यक, देखिए भाई सबसे पहला देखिए भाई सम्यक, और ये देखो भाई इसके भी 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से पहले इसके भी हैं। सब में पहले देखो सम्यक दिमाग में रखे रहिए आप लोग, और इसके 2 हिस्से हैं। सम्यक पता होता है कि पूरी तरह से दोनों पक्ष को देख पूरी तरह से विचार करके सम्यक। देखिए भाई तो जो हमारा पहला है, हमारा सबसे पहला कहते हैं सम्यक। भाई इसमें तो सबसे पहला देखिए सम्यक दृष्टि, फिर अगला हो जाएगा सम्यक वाक संकल्प, अगला हो जाएगा सम्यक संकल्प, फिर अगला हो जाएगा सम्यक वाक, अगला देखिए सम्यक आजीव,
अगला हो जाएगा भाई देखिए सम्यक व्यायाम, अगला सम्यक कर्मांत, एक सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए सब मैं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा यहाँ लिखा जा रहा है, अंदर लोग बड़ा बड़ा लिखिए, तो आप इसको देखिए। अब मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते भी रहिए ना, दोनों चीज़ें होती है जब आप नोट्स बनाएंगे। पहले देखिए भाई प्रज्ञा, शील और समाधि, अष्टांगिक मार्गों की सबसे पहले जानकारी को भाई अष्टांगिक मार्ग की जानकारी कहाँ मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में। किसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाएगा? विकल्प पूछा जाएगा आर्य सत्य को, तो नहीं, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, भिक्षुओं का कल्याण करने वाला कहा जाएगा। कैसे? यदि भिक्षु इन 8 मार्गों का जो है पालन करेंगे, 8 बताए गए रास्तों का परिपालन करेंगे, इनका अनुशीलन करेंगे, तो निस्संदेह उनको धीरे ये जो ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, लोभ, रूप, संवेदना, मोह, माया, इन वजह से जो उनको जो है किसी भी घटना से दुख का अनुभव होता है, उन सब से वो दूर हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य यही है। फिर सबसे पहले सम्यक दृष्टि, मतलब आपकी जो दृष्टि हो, किसी भी चीज़ को देखने का आपका जो नज़रिया हो, वो संतुलित होना चाहिए। सदाचार, आप इस पे फर्क कर सके सत्य क्या है, असत्य क्या है, सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, कदाचार क्या है, इस तरह देखा जाए तो आप एक संतुलित नज़रिए से हर चीज़ों को देखिए। कभी भी जब किसी चीज़ों को देखिए तो इन सबसे दूर रहिए। ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, किसी से आपकी दुश्मनी है, किसी से आपका प्रेम है, तो किसी भी चीज़ के नज़रिए को देखने के लिए इन सबको दूर रखना है। तो अगर आप शुरू से ही चीज़ों को संतुलित ढंग से देखने की आदत डालेंगे तो आप इन सबसे धीरे धीरे जो बुराइयाँ जो कि अज्ञानता के कारण हैं, उन कारणों से आप निर्मूल दूर होते चले जाएंगे। इस तरह से पहला रहेगा सम्यक दृष्टि, मतलब संतुलित नज़रिया, चीज़ों को देखने का सही ढंग, चीज़ों की सत्य असत्य जो उसका स्वरूप उस ढंग से देखिए, जो उसका सदाचार को, आपका कदाचार जो उसका रूप है उस रूप में देखिए। अगला सम्यक संकल्प, मतलब ये रहेगा कि आप ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह, इन सबसे दूर रहकर अपने अंदर विचार रखिए। कोई भी अपने मन में देखिए, एक तो चीज़ों को देखना, फिर देखने के बाद जिसके मन में आपके पास उसके प्रति विचार जा रहा है, तो उस विचार में भी एकदम वो संतुलित विचार जाएं। ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, आसक्ति से, द्वेष से, इन सब से आपके विचार निर्मुक्त रहें, तो उसे कहा जाएगा सम्यक आपका संकल्प। तो पहले नज़रिया सही रखिए, संतुलित विचार करिए, और सम्यक वाणी, हमेशा धर्म सम्मत ऐसी बात बोलिए जो नियमानुसार हो, सत्य बोलिए, मृदु बोलिए। तो धर्म सम्मत, सत्य और मृदु भाषा का प्रयोग करिए, जैसे कहा जाएगा सम्यक वाक्य या सम्यक वाणी। अगर इन 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अगर आपका नज़रिया संतुलित है, आपके विचार जो है आपके जो है संतुलित हैं, और आपके वाक संतुलित है, तो आप प्रज्ञा जो पहला स्कंद प्रज्ञा उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो निसंदेह जो है इन ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, इन सब से आप दूर होने लगते हैं। ईर्ष्या तब होता है जब हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं रहता, हमारा नज़रिया सही नहीं रहता। द्वेष, माया, मोह जब हमारे दिमाग में रहता है तो कभी संतुलित विचार अपने दिमाग के अंदर, संतुलित संकल्प या विचार अपने दिमाग में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इसको देखेंगे। अगला देखिए सम्यक शील में देखते हैं, सम्यक आजीव, यानी कि होता है सदाचारी पूर्वक जीवन व्यतीत करिए। आप जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको सदाचारी, अच्छे आचरण से उसको जीवन को व्यतीत करिए। सम्यक देखिए व्यायाम, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़िए तो आप धर्म सम्यक क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़िए। एक तो होता है कि जीवन जैसा है, जो घटनाएं आपके जीवन में भी घटित हो रही हैं, जो इस समय जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, उसको सदाचारी ढंग से जीवित करिए, और आगे बढ़ने के लिए विवेक पूर्वक प्रयत्न करिए, यानी अपने विवेक से उन्हीं कर्मों को करिए जो आपको आगे बढ़ाएं। तो सम्यक व्यायाम, अब बैठकर शांत होकर अपने दिमाग चीज़ों को चित्त लगाकर देखिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, और उन्हीं कर्मों करिए जो कि विवेक सम्मत हो, धर्म सम्मत हो, ताकि आप आगे बढ़ सकें। सम्यक कर्मकांड, अच्छे सत्कर्मों को करिए, अच्छे कर्म करिए। सम्यक कर्मांत, कॉन्सेप्ट सबका ओवरऑल एक है। एक सम्यक आजीव पता होता है कि सदाचारी पूर्वक जीवन व्यतीत करिए, विवेक पूर्वक, विवेकपूर्ण और धर्म सम्मत ऐसे प्रयत्न करिए जिससे आप आगे लगातार बढ़ते रहें, और सत्कर्मों का पालन करिए। अब सम्यक स्मृति, अपने मन में कोई भी ऐसी स्मृति हो जो कि नुकसानदायी हो, जो कि ईर्ष्या देश से रहित हो, उस कोई युक्त हो, उन सारी स्मृतियों को दूर करें। सम्यक स्मृति, केवल अच्छी अच्छी बातें दिमाग के अंदर रखिए। ऐसी बातें जो आपको परेशान करें, जो आपके आगे भविष्य बढ़ने से रोके, उन सभी बातों को आप जो है दूर करते रहिए। सम्यक स्मृति।
सम्यक समाधि मतलब होता है अंत में एकाग्र चित्र बैठकर समाधि में बैठ जाइए। जब इस तरह से इन 8 कर्मों का पालन करेंगे तो निसंदेह ये जो ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, लोभ, रूप, संवेदना, मोह, माया, इन सारे कारणों से जो आप अज्ञान का पर्दा आपके ऊपर पड़ा है वो पर्दा स्वतः दूर हो जाएगा। तो थर्ड में ही कहा गया था कि दुख को दूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दुख है, सुनिए, अगर दुख है तो दुख का कारण है। अगर दुख है तो दुख का कारण है। अगर कारण को दूर कर दिया जाए देखो तो दुख स्वतः दूर हो जाएगा। और एक कारण क्यों है, दुख का कारण क्यों है? क्योंकि हमें अज्ञानता है। अगर हमारे अंदर अज्ञानता कैसे दूर करेंगे? हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। हम अज्ञानी किस लिए हैं? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह, इन सब से हम निर्णय लेते हैं। अगर हम अष्टांगिक मार्ग पालन के मतलब संतुलित दृष्टिकोण अपनाए, संतुलित हमारे विचार रहे, हमारी संतुलित भाषा रही, संतुलित हमारा जीवनचर्या रही, संतुलित हमारे प्रयत्न रहे, तो निस्संदेह हम इन सब ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह सबसे दूर हो जाएंगे। तो हम अज्ञानी नहीं, हमारे अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाएगा। अगर हम ज्ञानी रहेंगे तो जनरल सी बात है, दुख का जो कारण अज्ञान था स्वतः दूर हो जाएगा, तो दुख स्वयं दूर हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर दुख हो, दुख का कारण हो, तो जहाँ पर देखो कारण है और उससे तो ये जो दुख है रियल में कारण का उत्पाद है। तो यही से कौन सा निकलता है? समुत्पाद। इसी कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद होता है कार्य कारण सिद्धांत। मतलब अगर कारण को दूर कर, हर कार्य का कोई ना कोई कारण है। जो भी हमारी चीज़ें सामने दिखती हैं उसका कोई ना कोई कारण है। अगर हम कारण को सही कर ले या ख़त्म कर दें तो अपने आप जो कार्य है स्वतः ही सुधर जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो तृतीय आर्य सत्य है, दुख निरोध, ये कहीं न कहीं प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो कहीं पूछ लिया जाए कि चारों अष्टांगिक मार्गों में से किसका संबंध प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत से है, तो आंसर तृतीय आर्य सत्य को हम लोग जो प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत के रूप में देखते हैं। कौन सा आर्य सत्य दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस आर्य सत्य से है? तो चौथे आर्य सत्य से संबंध है अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। इसको भिक्षुओं कल्याण मित्र कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग कितने हिस्से हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग ये 8 हो जाएंगे। तो हमारा पहला जो आर्य सत्य था, जो हमारा पहला पॉइंट शिक्षा का था, 4 आर्य सत्य, वो अब कंप्लीट होता है। बस बहुत आसान सवाल पूछा जाएगा। बहुत अभी तक तो कई बार क्या पूछा गया है? 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? बस खत्म, बौद्ध। सोचिए कितना आसान सवाल। ये 4 आर्य सत्य कौन है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य ये है। अगर कभी चारों को क्रम से बोलेगा, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निरोध गामने प्रतिपद, 4 आर्य सत्य हो जाएंगे। किस आर्य सत्य से कार्य कारण सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद जुड़ा है? तीसरे से, क्योंकि इसमें है दुख का कारण, अगर कारण को दूर करोगे तो अपने आप दुख का निवारण हो जाएगा, तृतीय आर्य सत्य से। किसका संबंध अष्टांगिक मार्ग से है? दुख निरोध यानी चतुर्थ आर्य सत्य का संबंध अष्टांगिक मार्ग से है। किसको भिक्षुओं कल्याण मित्र कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग को कितने स्कंधों में बांटा गया है? 3, प्रज्ञा, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग में 8 कौन कौन है? तो ये 8 हो जाएंगे। तो ये पहला हमारा जो पॉइंट था 4 आर्य सत्य, वो कंप्लीट होता है भाई। इसको देख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के हिसाब से भी अच्छे हैं, इंटरव्यू में खूब पूछा जाता है यहाँ से। तो कम से कम आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कुछ बोलने की स्थिति में रहेंगे। आइए देखिए अगला 4 आर्य सत्य के बाद जो अगला देखो भाई होता है मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि आप जो है अतिशय, जैसे जैन धर्म अभी अहिंसा में अतिशय पे चला जाएगा, और जो है साधारण, दोनों के बीच से। मतलब जब आप अष्टांगिक मार्गों का पालन भी करिए, तो जब आप पंचशील सिद्धांतों को भी मानिए, भी हम लोग पढ़ेंगे सत्य अहिंसा से, तो उसमें व्यवहारिक चीज़ों को देखते हुए कि ना एकदम कि नहीं आपको 100% सत्य ही बोलना है, परिस्थितियों अनुसार आप असत्य भी बोल सकते हैं। तो मध्यम मार्ग है, लेकिन आप प्रायः सत्य का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इनका जो द्वितीय दूसरा सिद्धांत था वो कहलाएगा मध्यम मार्ग। तो आज का पूछा जाए कि मध्यम मार्ग को ही कहा जाता है आपका ये, तो पूछे आज के बाद कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? बौद्ध धर्म। इन्होंने अतिशय पे बल दिया है, ना तो एकदम विलासिता पे बल दिया है। इन्होंने कहा कि दोनों के बीच का मार्ग, ना एकदम
काया क्लेश वाला मार्ग, न विलासिता वाला आडंबर पूर्वक वाला मार्ग, बीच का मार्ग जिससे आप जो है भौतिक सुख सुविधाओं को भी उपभोग करते रहो और आप सत्कर्मों की तरफ भी लगातार जुड़े भी रहो। तो दोनों आपका भौतिक और आपका जो है, और इसके अलावा जो है भौतिक और आपका चारित्रिक दोनों उत्थान आपका लगातार होता रहे। तो ये हो जाएगा। ये तीसरा देखते हैं हम लोग, वही जब हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है प्रतीत समुत्पाद मतलब कारण, उत्पाद का मतलब कार्य। इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य कारण सिद्धांत। इस सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण है। जो भी चीज़ें घटित होती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। उसे कहते हैं प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। जैसे मैंने कहा, अगर दुख है तो दुख का कारण अज्ञानता था, अज्ञानता है, अज्ञान है तो उसका कारण ईर्ष्या द्वेष ये थे। इस तरह से सबका किसी प्रत्येक घटना कोई ना कोई कारण है, तो कार्य कारण सिद्धांत कहा जाएगा। तो ये सत्य इनका एक विशेषता है कि प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत, ये भी आप जानने रहिए। ये सब सीधा पूछा जाता है प्रतीत समुत्पाद का संबंध किस धर्म से है, तो कम से कम आप आसानी से बता सको भाई। और भाई देखिए अगला देखते हैं पंचशील सिद्धांत। देखिए भाई, पंच महाव्रत अभी कहलाएगा जैन धर्म में। यहाँ पर इनको पंचशील कहा जाता है। सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा, अहिंसा का हिंसा ना करो, अस्तेय, चोरी ना करो, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक चीज़ों को इकट्ठा ना करो, और ब्रह्मचर्य। तो ये महात्मा बुद्ध के इस सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। हमेशा सत्य बोलो। देखिए हमेशा सत्य बोलेंगे, अगर सत्य बोलने की बात हो कहेंगे, इसका मतलब जो है सदाचारता, समाज में विवेक सम्मत धर्म सम्मत कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। अहिंसा, देखो धर्म ना हिंसा ना करने से एक साथ कई फायदे हुए। राजाओं के बीच युद्ध हो रहे थे, युद्ध में शांति आई, शांतिमय वातावरण का सृजन हुआ। हिंसा सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को करती है, तो व्यापारियों के लिए एक सौहार्दपूर्वक वातावरण का और प्रयत्नशील वातावरण का जो है निर्माण हुआ। तो अहिंसा से जहाँ एक तरफ युद्धों की समाप्ति हुई, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, इस तरह अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया। आस्ते, चोरी मत करना, इससे संपत्तिशाली वर्गों की संपत्तियों की सुरक्षा हुई, व्यापारियों की सुरक्षा हुई, राजा की संपत्ति की सुरक्षा हुई। इस तरह ये संकल्पनाएँ दिया। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक जो है धन का संग्रह न करो। इससे ऐसे व्यक्ति उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं तो वो भी अपने आप को सुरक्षित रख ले। उनको लगा कि नहीं तो हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हमारे पास जितनी आवश्यकता उतनी चीज़ें हैं, हमको ज़्यादा चीज़ें हमको चाहिए ही नहीं। तो हर तरह से कमज़ोर वर्ग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस किया। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक व्यक्ति को संपूर्ण अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो निस्संदेह जो है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक जो है सहायक के रूप में। तो इस तरह अगर हम लोग देखें जो पंचशील सिद्धांत है, इसमें 5 चीज़ें कहलाती हैं। अगर देखिए भाई एक लाइन और होती है 10 शील सिद्धांत। बस छोटी छोटी बातें हैं, देखिए किताबों में लिखी रहती हैं। 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत देखिए भाई। तो 10 शील में 5 तो यही हैं, पाँचों जो भी आपने ये 5 पढ़ी, ये 5 जो हैं। इन 5 के अलावा देखिए भाई और कौन है 6वें नंबर पर, दोपहर के बाद लिखते हुए जाइए भाई, भोजन ना करना, ये लो। अगला देखो क्या हो जाएगा, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग न करना, ये सब का प्रयोग मत करना, प्रयोग ना करना। और भाई देखिए मद्यपान ना करना, व्यभिचार मत करना, और लास्ट में कीमती आभूषण व वस्तुओं का परित्याग करना, देखिए भाई। तो 5 ये और 6, 7, 8, 9 और 10 इन सबको जोड़ देंगे कहलाएगा 10 शील सिद्धांत। तो बड़ा सिंपल से पूछेगा पंचशील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। पंचशील सिद्धांत में क्या क्या आता है बता दीजिएगा। 10 शील का संबंध किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। क्या क्या आता है ये बता दीजिएगा। तो ये सारी जो चीज़ें अभी आपने पढ़ा ये सब कहलाएगा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिसमें 4 आर्य सत्य, प्रतीत समुत्पाद,
मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी आपने देखा, पंचशील सिद्धांत देखा और 10 शील सिद्धांत देखा। जब कभी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात आ जाए तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। आइए भाई अब देखते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। देखो बौद्ध धर्म की मान्यताओं को देख, सबसे पहला देखते हैं कि बौद्ध धर्म की मान्यता, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ये भाई जिनको यूपीएससी देना है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अब तो इस समय यूपी पीसीएस के प्री में भी पूछना शुरू कर दिया है, तो मतलब इसको आप तैयार रखिए अच्छे से। बौद्ध धर्म की मान्यता बहुत आसान है। बौद्ध धर्म की मान्यता, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा, महात्मा बुद्ध ईश्वर और आत्मा के विषय पर चुप हो जाते थे। उन्होंने चूंकि कार्य कारण सिद्धांत दिया था, अगर चूंकि उन्होंने कहा संसार दुखमय है, तो अगर दुख है तो दुख का कारण, तो दुख को किसने उत्पन्न किया, तो उनको ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। तो बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वरवादी अनिश्वरवादी है, तो ईश्वर को नहीं मानता है। क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता है, जनरल बात सुनिए, ये मूर्ति पूजा को भी नहीं मानेगा। यद्यप महायान काल में आएंगे तो मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिल जाता है, लेकिन जिनका मूल सिद्धांत था कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो बौद्ध थे। हम लोग मूल मान्यताएं देख रहे हैं। इनसे कहते देखो भाई, ये वेदों का खंडन करते हैं कि वेदों में जो चीज़ भी लिखा है ये वेदों का खंडन कर रहे हैं। ये कर्मकांड का खंडन कर रहे हैं, जो हम लोग वैदिक कर्मकांड कर रहे हैं जीवन में, जो भी हमारे जो कर्म, उन सब का खंडन करते हैं। तो वेदों खंडन करते हैं, वैदिक कर्मकांड का खंडन करते हैं। बौद्ध हम देखो भाई अनात्मवादी है, इसी को ही नैरात्मवादी भी कहा जाता है। ये आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते, को अनात्मवादी या नैरात्मवादी कहा गया है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म को क्षणिकवादी है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद पे विश्वास करता है। मिलिंद पन्हों में लिखा, जिस तरह से पानी की एक लहर आती है और जन्म देकर पुनः वो लहर जो है ख़त्म हो जाती है, तो एक लहर आई दूसरी लहर बन गई, तो एक ख़त्म दूसरी हो गई, तो हमको उसके आकार में लगता है वही आगे बढ़ी, लेकिन एक ख़त्म होकर दूसरी आ गई। किंतु क्षणिकवाद, कोई चीज़ शाश्वत स्थिर नहीं है, क्षणिक भर उसकी उपस्थित, उसके बाद उसका स्वरूप बदल जा रहा है, उसको क्षणिकवाद सिद्धांत में कहा गया है। बौद्ध धर्म कर्मवादी है। बौद्ध धर्म में कहा गया है जो कर्म है, व्यक्ति को अपने कर्मों को करना चाहिए। जो भी भौतिक जीवन में जो भी निर्वाण या महानिर्वाण कर्म नहीं बढ़ता है, उसको कर्म के सिद्धांत पर वो बल देते हैं। क्योंकि कर्मवादी है, तो इसी कर्म को भोगने के लिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर बल दिया गया है। पर पुनर्जन्म की मानता है। सोचिए, जब ये आत्मा को जो नहीं मानता है किंतु पुनर्जन्म को मानते हैं, तो वही है जैसे एक दीपक की लौ जल रही है, एक लौ जली दूसरी लौ खत्म होती है, तो क्षणिकवादी हो जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारे पुराने कर्म होते हैं, तो हमारे जो कर्म संस्कार वो चेतना के रूप में पुनः जन्म लेते हैं, और उन पुराने कर्मों को भोगने के लिए जो है जो बार बार जन्म मृत्यु होता रहता है। तो यहाँ पर ही कोई आत्मा को उन्होंने जन्म मृत्यु होता है, उनका कर्म फल को भोगना, या हमारे जो भी संस्कार हैं उन संस्कारों को भोगने के लिए जो चेतना के रूप में जो बार बार, इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार किया है। यहाँ पर ये बातें हो जाएंगी। यद्यपि वो आत्मा को नहीं मानते, कि पुनर्जन्म को मानते हैं। और उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति यही पुनर्जन्म, यही कर्मों के फल को भोगना, या यही पुनर्जन्म से दूर हो जाएगा, जब उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी इस जीवन में, उसको निर्वाण कहेंगे। और जब उसकी शरीर का अंत होगा उसको महापरिनिर्वाण कहेंगे। तो जो निर्वाण हो गया वो इसी जीवन में मिलता है, जिसमें व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त होता है, वो बुद्ध बन जाता है, उसको जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण कहा जाता है। और जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को त्याग करता है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो पुनर्जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, देख लीजिए, जिस पे सवाल पूछा जाता है। ईश्वर को नहीं मानता, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, अनात्मवादी हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये खूब पूछा, देखो आत्मा को नहीं मानते किंतु पुनर्जन्म को मानते हैं। तो यूपीएससी में यही फंसाता है वो। तो आप लोग इस पर बार बार मेहनत करिएगा। तो हमारा जो टॉपिक था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उसकी मान्यताएं, वो कंप्लीट होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म के संघ और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, उस टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।